प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लीची व्यवसायियों के लिए समस्तीपुर स्टेशन पर रहा ऐतिहासिक पल। पहली बार हुआ लीची की लोडिंग। समस्तीपुर मंडल के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के प्रयास एवं पहल से व्यापारियों को अभूतपूर्व सुविधा प्रदान करने के लिए समस्तीपुर स्टेशन से पहली बार लीची लोडिंग दिनांक 25/5/2024 से SLR की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि समस्तीपुर जिले के आसपास के क्षेत्र को लीची का साम्राज्य भी कहा जाता है। यहाँ शाही लीची की पैदावार होती है। इन लीचियों का स्वाद पूरे देश में उपजाई गई सभी लीचियों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हर गर्मी में इस क्षेत्र में लीची की कटाई और परिवहन की गतिविधियों से हलचल मची रहती है। ट्रेनों में लीचियों की लोडिंग यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है कि ये नाजुक फल देश भर के बाज़ारों तक तेज़ी से और बेहतरीन स्थिति में पहुँचे। लेकिन विपणन की सुविधाओं के अभाव के कारण जहां एक और व्यापारियों को उचित मूल्य नहीं मिलता था, वहीं देश भर के उपभोक्ता इन लीचियों के मीठे स्वाद से वंचित रह जाते थे। मंडल के वाणिज्य विभाग ने इस गति और कुशलता की कमी को दूर किया है और पहली बार समस्तीपुर स्टेशन से गाड़ी संख्या 11062 जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पवन एक्सप्रेस में 3.9 टन का SLR उपलब्ध करवाया है। इस SLR में 3.9 टन लीची लोडिंग की सुविधा मिल जाने से यहाँ के लीची उत्पादक अपनी लीची कम लागत और दुर्गति से मुंबई की ओर भेज सकेंगे। यह तार्किक प्रयास न केवल इस क्षेत्र के कई लोगों को आजीविका को बनाए रखेगा, बल्कि देश भर में लीची प्रेमियों को इस मौसमी आनंद का स्वाद भी लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। आशीष कुमार है, मैं पूसा रोड से लीची व्यवसायी हूँ। गत 95 से मैं इस व्यापार में जुड़ा। इस बार पहली बार समस्तीपुर से जो सुविधा दी जा रही है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हम लोग तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करते थे। पहले पिकअप से लेकर हम लोग मुजफ्फरपुर स्टेशन जाते थे, फिर बनारस जाते थे, गोरखपुर जाते थे, इसी माल को लोड करने के लिए, जिसका भाड़ा दुगुना तिगुना पड़ता था, हम लोग खर्च दुगुना तिगुना था। लेकिन इस बार पहली बार जो समस्तीपुर से व्यवस्था दी गई है सीनियर DCM मैडम के द्वारा, हम लोगों के लिए बहुत 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 लाभदायक साबित होगा। अब हम लोग आगे मंडी में दूसरे व्यापारियों की तरह हम लोग भी आगे मंडी में कंपटीटर की तरह खड़ा हो सकेंगे। हमारा माल भी अच्छे रेट में बिकेगा और हम लोग भी बाजार में फिर से खड़े हो चुके हैं। हम लोग चाहेंगे कि आगे और भी व्यापारी जो हमारे व्यापारी हैं, लीची व्यवसाय से जुड़े व्यापारी हैं, वो भी आएँ यहाँ पर और उनका भी माल जाए। इसके लिए कोशिश करेंगे और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे इस साल तो हो गया, आगे अगले साल से फिर BP का यहाँ व्यवस्था की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा माल जा सके और व्यापारी इसका लाभ उठा सके। मेरा नाम अरुण कुमार है, मुजफ्फरपुर का वासी लीची व्यवसायी 10 साल से और बहुत जगह से माल मैं बुक किया। इस बार यहाँ से माल बुक करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। यहीं से मेरा उम्मीद है कि सब लोग से निवेदन है कि हमको सभी से माल सब यहाँ से लेते थे, सब जगह से अच्छा हमको यहाँ पे लगेगा। सब लोग से गुजारिश रहेगा कि मेरा माल जितना से ज़्यादा दिक्कत न हो, मेरा माल जितना ज़्यादा से मेरा माल यहाँ से चलिए। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पर भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर पहुंचे फरियादी, मामले का किया गया निष्पादन। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 4 मामले आए, जिसमें 2 मामले का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया, तो वहीं 2 मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं मौके पर मौजूद सदर अंचल से आए कर्मी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज 4 मामले आए थे, जिसका निष्पादन करने का काम किया गया, जिसमें 2 मामले कोर्ट में चल रहे हैं और 2 का मामला निष्पादन कर दिया गया। वहीं जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर भूमि विवाद में आए फरियादियों को कहा गया कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, इसके बाद ही जमीन का फैसला हो पाएगा। लगभग 4 आदमी यहाँ पे फरियादी के रूप में आए थे, मतलब दोनों पक्षों से साथ में थे। 4 में 2 नापी संबंधित मामला था और 2 आपसी बंटवारा संबंधित मामला था। तो नापी संबंधित मामला में दोनों पक्ष सहमत हुए नापी के लिए उनको अंचल कार्यालय में विहित आवेदन पत्र के साथ आवेदन देने के लिए सुझाव दिया गया। और 2 मामला जो है एक टाइटल सूट में चल रही थी, जो सब्जेक्ट न्यायालय दरभंगा में चल रही थी, तो उनको न्यायालय का मैंने आदेश का इंतजार करने के लिए कहा गया है। और अगर उस पर स्थिति बिगड़ती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो 144 से कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। 4 मामला का आज निष्पादन कर दिया गया।
जीआरपी थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कर रही है अग्रसर कार्रवाई। शनिवार को जीआरपी थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के आरोप में बुकिंग काउंटर के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर के पास यह व्यक्ति खड़ा था। तो ही मौजूद जीआरपी पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो यह डर गया और जब इसकी तलाशी की गई तो एक मोबाइल इसके पास से मिला जो चोरी का है और इस मोबाइल का जो सिम था उसे तोड़कर फेंक दिया गया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद परवेज है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल कलाम है और यह दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 21 के लालबाग के धुनिया टोली का रहने वाला है। वहीं पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति पर अग्रसर कार्रवाई कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गर्मियों की छुट्टी में आयोजित होने वाले सर्जना निखार शिविर को लेकर शुरू किया गया पंजीकरण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में वर्ष 2006 से लगातार प्रतिवर्ष छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल करने वाले निःशुल्क सर्जना निखार शिविर का इस वर्ष भी आयोजन है तो महाविद्यालय में पंजीयन शुरू कर दिया है। शनिवार को इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने बताया कि वर्ग 9वीं से लेकर उसके ऊपर तक के किसी भी उम्र की अध्ययनरत छात्राएं व गृहिणी सहभागिता लेकर मिथिला पेंटिंग, संगीत, ब्यूटिशियन, मेहंदी, ज्वेलरी क्राफ्ट, नृत्य, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पोकन, पत्रकारिता, व्यक्तित्व विकास, योग एवं खेल सहित कुल 1.5 दर्जन विषयों में 1 माह तक निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। शिविर की समाप्ति पर प्रशिक्षण विषयों का प्रमाण पत्र भी मिलता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT के सभागार में वेब डेवलपमेंट पर सेमिनार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में भारत सरकार की संस्था CDAC के अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र कैरियर फॉरसाइट CDAC ATC पटना के तत्वाधान में वेब डेवलपमेंट विषय पर सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन करते हुए संस्था के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने CDAC की स्थापना एवं उसकी उपलब्धियों की जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत करते हुए निदेशक ने वेब डेवलपमेंट पर अधिक से अधिक अध्ययन करने की सलाह दी। साथ ही कैरियर फॉरसाइट पटना द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की भी विस्तार से चर्चा की। इस सेमिनार में कैरियर फॉरसाइट पटना से सीनियर मैनेजर CFS CDAC ATC से विशाल चौधरी, कोऑर्डिनेटर कम प्लेसमेंट इंचार्ज CFC CDAC ATC से आशीष कुमार, परीक्षा एडमिन CFS CDAC ATC पटना से अमन पुष्प आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में आयोजित की गई बैठक के दौरान सुंदरपुर बीरा में NSS के द्वारा विशेष शिविर लगाए जाने का लिया गया निर्णय। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में NSS इकाई के द्वारा जल्द विश्वविद्यालय परिसर एवं स्थानीय सुंदरपुर बीरा में संयुक्त रूप से योग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को विभाग के निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। तय हुआ कि 29 मई को विशेष शिविर का उद्घाटन तथा समापन 4 जून को मुख्यालय के बहुउद्देशीय भवन में किया जाएगा। इस निर्णय पर कुलपति की सहमति ली जाएगी। तो वहीं इसको लेकर एक समिति का भी गठन किया गया है। इस समिति के गठन में NSS के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण भी शामिल हैं।